भीम दे दे दवाई। देख तुलसा की तबीयत कितनी खराब हो रही है, और ऐसे भी थोड़ा सा दूध ले लेने से किसी का नुकसान नहीं हो जाएगा। दे दे भीम, दे देना भीम। नुकसान हो जाएगा। जिस मवेशी को इसने छुआ है वो मवेशी अशुद्ध हो गई है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? बाला भैया। हाँ तो घर वाली जगह ना शुद्धिकरण। तूने चोरी की है और जेल से निकलते ही दूसरा अपराध किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। देख तुलसा, तुलसा, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बहन ठीक हो जाए। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख। दवा दे दे, और अगर ये चोरी है तो चोरी की सजा बाला भैया के साथ साथ हम भी भुगत लेंगे। कम से कम तुलसा का दर्द तो ठीक हो जाएगा। दे दे दवा। मेरी बच्ची बहुत दर्द में है, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, बस एक बार दवाई देते तो। लेकिन इसने चोरी की है और इसे सजा भी मिलेगी। बस हमें देखना ये है कि ये चोरी किए हुए दूध का उपयोग करता है या नहीं। भीम देख, अब चोरी हो ही गई है तो दूध का भी उपयोग कर लेते हैं ना। चल दे दे, जल्दी से दवाई दे दे, दे दे। बस तुलसा। गुरुजी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भीमराव, ये तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला है, क्योंकि कुछ फैसले सिद्धांत के मुताबिक नहीं बल्कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से लेता है। सैद्धांतिक रूप से सही चीजें भी कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से गलत होती हैं। आज के इन हालात में तुम क्या फैसला लोगे, ये हम भी देखना चाहेंगे। चाहे जो हो, मैं उस चोरी के दूध का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का इलाज चोरी के दूध से हो। भीम जिद छोड़ दे, बेवकूफी जैसी बात मत कर। ला दे दे। नहीं, तुलसा के लिए दे दे। मुझे माफ कर दो तुलसा दीदी, मैं चोरी का साथ नहीं दे सकता हूँ। दे दे भीम, दे। नहीं आनंद पकड़ इसे। अरे भीम, देख देख आनंद। बाला, भीम, हटाओ भीम, हाथ हटा। बचाओ भीम। अरे भीम, दवाई दे। भीम हाथ हटा। आनंद छोड़ दो। बाला भैया, आनंद भैया। आनंद, बाला छोड़ दो उसे। भीम दे देना बेटा, दवाई दे दे। भीम, भीम, भीम छोड़। नहीं बाबा, तुलसा के लिए दे दे। भीम दे दे दवाई बेटा। भीम दे दे तुलसा के लिए। देख उसकी हालत देख। आनंद, आनंद छोड़ दो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस चोरी किए हुए
दूध की दवाई नहीं पीऊंगी। लेकिन सजा तो मिलेगी इसे चोरी करने की। आप लोग कुछ तो संवेदना दिखाइए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे मिसाल दे रहे हैं और आप लोग अपना ज्ञान अपने पास रख अम्बेडकर। अब पंचायत लगेगी और वहीं फैसला होगा। हम सब समझते हैं कि भीमराव डर गया है कि अब तो उसे सजा मिलेगी ही, लेकिन सजा कम से कम मिले इसलिए ये नौटंकी चल रही है। हम बेवकूफ नहीं हैं। चलो भाइयों, चलो। तुलसा आप ठीक हो जाएगा। बेटा पंचायत तो तब भी लगती और अब भी लग रही है, लेकिन तुम्हारी ये जिद तुलसा की जान ले लेगी। ऐसे कैसे जान ले लेगी? एक गुरु के रहते हुए उसके शिष्य पे विपदा आए और वो कुछ न कर पाए, ये तो गुरु के लिए बहुत ही शर्म की बात है। भीमराव, ये देखो, मैं दूध लेकर आया हूं। इसमें दवा मिलाकर तुलसा को पिला दो। मैं जानता हूं तुम कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेते हो, लेकिन एक गुरु के लिए उसका शिष्य भी पुत्र के समान होता है। और जब शिष्य तकलीफ में हो तो गुरु को पिता की भूमिका अदा करते हुए उसके दुख को दूर करना चाहिए। भीमराव, मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे लिए तुलसा के स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मुझे तुलसा को ठीक होने में मदद करने दो। मैं दूध तो पहले ही लेकर आया था, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में भीमराव क्या फैसला लेता है। और भीमराव, तुमने आज जो फैसला लिया सर्वश्रेष्ठ था। ये लो। रुक जाइए, इसे मिलाकर दे दीजिए। चाय जल्दी मंचूला। बस बस, अब ठीक हो जाएगा, बस। बाला और आनंद, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन में हमें हमेशा सही और गलत में से ही फैसला नहीं करना होता है। कभी कभी दो सही रास्ते में से ज्यादा उचित रास्ता भी हमें चुनना होता है। आज भी वही परिस्थिति थी। तुम दोनों गलत नहीं थे, लेकिन भीमराव ज्यादा सही था। पता नहीं गुरुजी, मुझे अपनी बहन की जिंदगी बचानी थी और मुझे उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अगर न्याय और सिद्धांत से गलत कहते हैं तो गलत ही सही। मुझे अपनी बहन की जिंदगी बचाना ज्यादा उचित लगा। बाला, भीमराव की एक खूबी है जो सभी को अपनानी चाहिए। वो हमेशा धैर्य को बनाए रखता है। जीवन के संघर्षों में किसी भी परिस्थिति के हेतु धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। समझ गए? लेकिन बाला भैया, आपने जो किया वो चोरी की, और इसके लिए वो लोग पंचायत भी लगाएंगे। हाँ, वो लोग तुम्हें परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे, और बाला, तुमने आज उन्हें यह मौका दे दिया। अब गलती हो ही गई है तो ठीक है, सजा भी काट लूंगा।
बाला, चल हमारे साथ, पंचायत से बुलावा आया है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बहन को अपने हाथों से दवाई पिलाऊंगा। जल्दी पिला, जल्दी। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। अब ठीक है? चल चल, जल्दी चल। चलो। चोर है तो चोर की तरह चल। भाई प्रेम नहीं, समझा? चलो पीछे। मैं ठीक हूँ भीम। रस्सी से इसके दोनों हाथ बांध दो। अरे जब बाला खुद जाने के लिए तैयार है तो उसके हाथ बांधने की क्या जरूरत है? आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। चोर है ये, और इसका जुलूस यहाँ से पंचायत तक ऐसे ही निकलेगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ताकि छोटी जाति के लोगों को सबक मिल सके कि बड़े जाति के लोगों के यहाँ चोरी करने से क्या दंड मिलता है, और दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। सेठ जी, इसमें जात कहाँ से आ गई? चोरी के इल्जाम में तो आपकी जात के भी कई लोग पकड़े गए थे, और मैंने ही उन्हें पकड़वाया था। तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था? अब ये बातों में उलझाएगा। ले चलो इसे पकड़ के, वहीं फैसला होगा पंचायत में। ये गलत कर रहे हैं आप सब। गलत तो गलत ही सही, लेकिन अब ऐसा ही होगा। हाँ, ले चलो इसे। हट हट, एक लाठी सर पे पड़ेगी यहीं मर जाएगा। हट। जब बाला खुद पंचायत तक जाने के लिए तैयार है तो उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? ए गुरुजी, जानवर के साथ जानवर जैसे सुलूक करेंगे ना। हट। ए रुक, ए पकड़ो आनंद को, बाद में शुद्धिकरण करवा लेंगे। बहुत भाईचारा दिखा रहे हो ना, ले चलो इन दोनों को भी पंचायत में। चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? चोर 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 चोर।
राम जी के परिवार के साथ ये सब नहीं हो सकता। चोर है ये। चल पंचायत में। बाला भैया चल। बांध दो उस चोर को उस पेड़ से। छोड़ो। चोरी करेगा? हैं? बाला, अरे छोड़ो बाला भैया छोड़ दो बाला भैया को। भीमराव, आज तुम्हारी दुखती रग हाथ आई है, आज हिसाब दूंगा। अरे छोड़ दो इसे। पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। कौन सी पंचायत? ये व्यवस्था इस पंचायत की? किसी को ऐसे घसीट कर लाया जाता है क्या? जो पंचायत इंसानियत की कद्र ना करे वो कैसी पंचायत? ये हमने नहीं किया है। तुम्हारे भाई का ये हाल समाज ने किया है, और जब समाज उग्र हो जाता है तब वो किसी नियम कानून को नहीं मानता, ना ही किसी पंचायत को। गनीमत है कि फिर भी तुम्हारा ये भाई पंचायत तक जिंदा पहुंच पाया। भीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप लोग सरासर गलत कर रहे हैं। मत मारिए, मत मारिए। महाराज माफ कर दीजिए। महाराज, ये कलंक आप समाज के नाम पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बाला की हालत बनाई है उन्हीं लोगों ने ये पंचायत भी बुलाई है, और वो सब आपके साथ खड़े हैं। महाराज जी, अगर इन लोगों को पंचायत पर विश्वास नहीं है तो इस चोर को हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद फैसला कर लेंगे। हम फैसला कर लेंगे। तो बोलो भीमराव, पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि जितना जल्दी फैसला होगा उतना जल्दी ये सारे लोग शांत हो जाएंगे। या फिर सौंप दे इन्हें इस मामले को। नहीं, बाला को इनके हवाले नहीं किया जा सकता है। ठीक है महाराज, आप प्रक्रिया शुरू कीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी ये पंचायत कितना सही फैसला देती है। हाँ तो भीमराव, क्या तुम मानते हो कि ये चोरी है? हाँ या ना? हाँ महाराज। तो फिर क्या तुम ये भी मानते हो कि हर चोरी की सजा अवश्य होती है? हाँ मानता हूँ, लेकिन महाराज। लेकिन कुछ नहीं पिद्दी, इसे सजा जरूर मिलेगी। महाराज, आप फैसला सुनाइए। आज का हमारा फैसला तुम्हारे और तुम्हारी जात वालों के लिए एक ऐसा सबक होगा जिसे तुम सब कभी भुला नहीं पाओगे।